हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, पहले हम समझते हैं सब्सिडरी क्या होता है। अब सब्सिडरी मतलब होता है साथ में। तो जैसे कि अपन जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम जनरल बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। तो जनरल के साथ एक सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं। तो सब्सिडरी बुक बेसिकली क्या करती है, हमें हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग के लिए। होता ही है कि जनरल में हम सारी एंट्रीज एक साथ लिख लेते हैं, तो हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि किसकी कौन सी एंट्री है। सब्सिडरी बुक क्या रहती है, हम अलग अलग चीज़ों की अलग अलग बुक्स बनाते हैं और जिसमें हम वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्कूल वर्क करते हैं तो एक आपकी रफ़ कॉपी रहती है जिसमें आप सारा लिखते हैं, और फिर एक फेयर कॉपीज़ रहती हैं जिसमें आप सबको अलग अलग लिखते हैं हर एक सब्जेक्ट का। उसी टाइप से हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं। तो सब्सिडरी बुक्स हम मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। सब्सिडरी बुक आर द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री and it is also called primary record because the first entry of transaction is made in subsidiary book। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल को भी कहा जाता है और उसे प्राइमरी रिकॉर्ड भी कहा जाता है। साथ साथ इन्हें भी कहा जाता है। अब इन्हें भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो जनरल में सारे ज़्यादातर एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग बुक बनाते हैं। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी बुक्स पोस्टिंग आर मेड इनटू कंसर्न अकाउंट आफ्टरवर्ड। तो जैसे जनरल से हम लेज़र में पोस्टिंग करते थे वैसे ही इससे भी हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। पोस्टिंग ऑफ ईच एंट्री बिकम ईजी। अब यहाँ पे आपकी एंट्री ईजी हो जाती है क्योंकि हमें पता रहता है किसकी एंट्री किस बुक में करनी है। As one type of transaction are recorded in one book, so it become conventional to locate any desired transaction। अब इसमें होता क्या है, परचेज की अलग बुक बनती है, सेल की अलग बुक बनती है। तो हम हर एक रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा परचेज इतना हो गया है, सेल इतना हो गया है, या परचेज इससे करा है, इतना करा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। Important description about the transaction is also made in the related book, so a lot of information रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन इज इजीली एक्सेसिबल। ये मैंने आपको बता ही दिया है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके कुछ। दे मे बी एक्सपेंसिव इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस, एज इन स्मॉल बिजनेस इट इज़ बेस्ट टू कीप जनरल। अब जो छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते नहीं हैं, तो वहाँ ये एक्सपेंसिव है कि हर एक का अलग अलग करना, तो वहाँ सिर्फ जनरल का ही यूज़ होता है। इट रिक्वायर्स सम बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे फर्म रहते हैं ज़्यादातर अकाउंटेंसी का नॉलेज रहता नहीं है, तो क्या करते हैं खाली कॉपी बना लेते हैं, उसमें डिटेल लिखते रहते हैं। और जब आप इनका यूज़ करते हैं सब्सिडरी बुक्स का, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब इसके टाइप्स देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हर एक अकाउंट की अलग अलग बुक बनती है। तो यहाँ हम बनाते हैं परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक। आपको बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल पहले समझना पड़ेगा, बाकी तो हमें पता है क्या होते हैं। अब बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल क्या होते हैं वो हम जब इनके बुक्स पढ़ेंगे जब देखते हैं हम आगे। फर्स्ट है परचेज बुक। अब परचेज बुक में क्या करेंगे, जो भी गुड्स हमने खरीदे हैं क्रेडिट पे, कैश वाले नहीं, सिर्फ क्रेडिट वाले हम परचेज बुक में लिखेंगे। ऑल्सो नोन एज इनवॉइस बुक, बॉट बुक और परचेस्ड जनरल। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन जनरल बुक वेयर दे आर इंटर्ड इन परचेज बुक। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर परचेज बुक में अगर आपने लिख लिया हो तो आपको जनरल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परचेज बुक में डाल दिया और काम हो गया। ये फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। कैसे बनाना है वो हम एक एक करके सब आगे देखेंगे। सेल बुक, यहाँ पे जब जैसे परचेज में क्रेडिट परचेज था, यहाँ पे भी क्रेडिट सेल लिखेंगे। द रिकॉर्ड इन सेल बुक इज मेड फ्रॉम द आउटवर्ड इनवॉइस बुक विच कंटेन द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच इनवॉइस सेंड आउट टू द कस्टमर। अब जैसे आपने देखा हो कि आप बिल लेते हो ना, बिल्स, जब भी आप कुछ भी खरीदने चाहते हो आपको बिल देते हैं, है ना। तो जो सेल बुक है वो बिल बुक ही होती है आपकी, तो उसमें आपके बिल की डिटेल रहती है, आपने कितना सामान कितने में और कौन सा लिया है, तो उसे हम सेल बुक कहा जाता है। ये फॉर्मेट है, इनवॉइस नंबर डाल देंगे, लेजर फोलियो, डिटेल्स आ जाएंगी।
फिर परचेज रिटर्न बुक, जब आप जो आपने ख़रीदा है उसे रिटर्न कर रहे हैं तो ये परचेज रिटर्न बुक है, सेम फॉर्मेट रहेगा, वैसे ही सेल रिटर्न रहेगी। उसके बाद आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है कैश बुक। यहाँ पे क्या होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन, जैसे हमने कैश का लेज़र अकाउंट बनाया था ना, सेम वैसा ही रहता है, हल्का सा चेंज आ जाता है, बाकी दोनों क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन सेपरेट बुक इज केप्ट विच इज कॉल्ड कैश बुक। द फंक्शन ऑफ कैश बुक इज टू बी कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन, में सारे कैश ट्रांजैक्शन आएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दोनों। अब कैश बुक के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये है बेसिकली 4 टाइप की कैश बुक होती है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना सभी लोग। फर्स्ट होती है सिंपल कैश बुक, सेकेंड है डबल, फिर ट्रिपल एंड पैटी कैश बुक। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, प्रिपेयर लाइक कैश अकाउंट इन लेज़र। जैसा लेज़र में कैश अकाउंट बनते थे वैसा सिंपल कैश बुक बनेगा। ऑल द कैश रिसीव आर एंटर्ड इन द अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, ऑल कैश पेड अपेयर इन द क्रेडिट साइड। ये तो आपको पता है, जब भी हमारा पैसा आता है हम डेबिट में लिखते हैं, जब भी पैसा जाता है क्रेडिट में लिखते हैं। कैश बुक इज क्लोज्ड एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। भाई एंड में क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। ये फॉर्मेट है सेम आपके लेज़र के जैसा, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। फिर है डबल कॉलम कैश बुक। अब इस डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, आप फॉर्मेट देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये कैश का अमाउंट है। यहाँ पे एक नया कॉलम जुड़ा है जिसे लिखा है डिस्काउंट। अब जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो हम यहाँ पे वो डिस्काउंट लिखेंगे किसके साथ साथ, कैश के रिसीव एंड पेमेंट के साथ साथ। ये डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या आ जाता है, कैश, ये कैश का अमाउंट हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, थर्ड चीज़ आती है यहाँ पे बैंक। अब यहाँ पे हम बैंक का इसलिए बनाते क्योंकि बैंक भी हमारा एक टाइप का कैश ही है। तो यहाँ पे भाई सारा रिसिप्ट थ्रू चेक या फिर थ्रू ऑनलाइन भी आता है आजकल डायरेक्ट बैंक में, तो सारा बैंक का रिसिप्ट, सारा कैश का रिसिप्ट। अब यहाँ पे ध्यान देखना, ये वाला जो डिस्काउंट कॉलम है, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउ और यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिसीव, ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि डिस्काउंट की जो क्लोजिंग है, डिस्काउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालते हैं, सिर्फ टोटल करते हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। फोर्थ है पैटी कैश बुक। अब पैटी कैश बुक क्या है, होता ही है कि जैसे कुछ बड़ा फर्म है तो जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए, छोटे मोटे पेमेंट या रिसिप्ट के लिए एक जो ओनर रहता है वो थोड़ा सा कैश अपने अकाउंटेंट या मुनीम जो भी रहते हैं उन्हें दे देता है, तो पैटी कैश बुक उसके लिए है। छोटा मोटा काम है, उसकी डिटेल लिख दो और ख़त्म करो। इसका फॉर्मेट, इसकी डिटेल हम एक एक करके हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे कैसी क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल बुक। अब समझते हैं बिल रिसीवेबल क्या होता है। ये जो डेप्टर्स होते हैं हमारे, अब डेप्टर्स कौन होते हैं, डेप्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं, तो उनसे हमें पैसा लेना रहता है, तो पैसे की जगह क्या करते हैं, बिल दे देते हैं। इस बिल को अगर आप मानो चेक दे देते हैं, तो जो बिल देते हैं वो कुछ मंथ बाद हमें बैंक में जमा करना रहता है, ठीक है। तो जब भी बिल रिसीवेबल बुक में हम क्या करते हैं, सारे जो डेप्टर बिल देते हैं उनकी डिटेल नोट कर लेते हैं बस। कब दिया, फ्रॉम वूम रिसीव, किससे रिसीव करा, टर्म यानी कितने टाइम बाद हम उसे कैश करा सकते हैं, ड्यू डेट, उसकी डेट जब वो कैश हो सकता है, लेज़र फोलियो एंड अमाउंट। वैसे ही ये बिल पेएबल, अगर हम किससे परचेस कर रहे हैं तो कैश देने की जगह हम बिल पेएबल्स दे सकते हैं। अभी पैसा नहीं है, हम 3 महीने बाद देंगे, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम पैसा देंगे, ठीक। नेक्स्ट, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो हम इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके बाद कि हर एक चीज़ जैसे परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक कैसे बनाई जाती है और उनमें क्या किया जाता है। थैंक यू।